अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मे अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ECE 101 का टॉपिक नंबर 18 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर्स समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 18 है आपके पास रेजिलेंस। अब रेजिलेंस है क्या? ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंदर हम रिकवर करते हैं डिफ़िकल्टीज से। हम यहाँ इसमें क्रिएट करते हैं कंसिस्टेंट, सिक्योर और फेयर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम क्लियर एक्सपेक्टेशंस देते हैं। ये प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करता है। चिल्ड्रन जो होते हैं ये स्किल को डेवलप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं देमसेल्व्स को और अपनी इमोशंस को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज रेजिलेंस इम्पोर्टेंट। रेजिलेंस जो है ये इम्पोर्टेंट है मोस्टली फॉर आवर मेंटल हेल्थ। इसके अंदर हम लाइफ स्किल्स को लेके चलते हैं। ये लाइफ स्किल्स जो होती हैं ये हमारी अडल्टहुड तक चलती हैं। इसके अंदर हम मोर रेजिलेंट होते हैं किसी भी इंसान को लेकर। इसके अंदर हम लेस एक्सपीरियंस स्ट्रेस को लेस करते हैं। हम स्ट्रेस को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। ये हम लाइफ प्रेशर को डील करने का पूरा तरीका हमें रेजिलेंस से मिलता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हाउ टू डेवलप रेजिलेंस इन चिल्ड्रन। अब जब हम रेजिलेंस की बात करते हैं तो हम शेप करते हैं किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग को देखकर। उसके कल्चर को हम शेप कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि हम इसके साथ साथ उनकी सोशल स्किल्स को डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। एजुकेटर जो होता है वो हेल्प करता है बच्चों की कि वो कोप कर सके किसी भी प्रॉब्लम को। टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है इसमें बच्चा क्या टीचर जो होती है वो असिस्ट करती है किसी भी बच्चे को कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे। टीचर्स की हेल्प कर रही होती है। स्कूल स्टाफ और पेरेंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन बिल्डिंग रेजिलेंस इन चिल्ड्रन। देन आपका टॉपिक 19 आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन बेसिकली एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर आप कंसंट्रेट करते हो और ये कंसंट्रेट होता है स्ट्रिक्ट नहीं होता। इसमें मल्टीपल क्वालिटी पाई जाती है। व्हाइल इट्स ट्रू दैट सम कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके पास बेटर कंसंट्रेशन स्किल्स होते हैं, वो पैदाइशी होते हैं उनके पास। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं मुझसे स्ट्रेटजीज को, मुझसे टेक्निक्स को। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड को देखें, एजुकेटर्स जो होते हैं वो बैलेंस करना बच्चों को सिखाते हैं। वो बताते हैं कि आपने कैसे दूसरों की बातें सुननी है, डायरेक्शंस को कैसे फॉलो करना है। अगर हम मास्टरिंग की बात करते हैं आउट ऑफ कंसंट्रेशन को देखकर, तो हमारे पास आता है कि ये बच्चों की बहुत ज्यादा हरकत है। ये प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं सिखाती बल्कि एसेंशियल होती है आपकी सक्सेस को लेकर। देन आपके पास जी अगला आता है बिल्डिंग कंसंट्रेशन स्लीव्स। आपके पास पॉइंट्स आपने लिखने थे इस लेवल के। इसके हेल्दी डाइट प्रमोट करती है फिजिकल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, फिजिकल एक्टिविटी। अब ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर बच्चा एंजॉय कर रहा होता है लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। देन आपके पास आता है रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन। रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन के अंदर बच्चा जो होता है वो देखिए, अभी अगर हम बच्चों की साइकी देखी जाए तो पता चलता है कि बच्चा जो होता है वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो स्कूल आप एक ऐसी जगह बनाए, क्लासरूम में कैसी जगह बनाए, या वो ऐसी जगह मकान पे जाकर बैठ के पढ़े जहाँ की डिस्ट्रैक्शन हो रही हो। रेगुलर होमवर्क, तो अगर हम होमवर्क को देखे जाए तो अब इसका मतलब ये हुआ कि एवरीडे रूटीन के अंदर आप रेगुलरली काम करें, होमवर्क करें अपने स्कूल का। तो अभी पेरेंट्स, तो अगर पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो उनका काम है कि बच्चे को होमवर्क रोज करवाएं, एक फिक्स टाइम रखते हैं। मल्टीपल स्मॉल टास्क के अंदर अगर हम देखिए तो सेटिंग टास्क के अंदर देखा जाए ना तो ये वर्क करता है डिफरेंटली। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक बिग चैलेंज लेके चलते हैं, उन्हें प्रेफर वो कर रहे होते हैं। कुछ होता है जो छोटे साइज के टास्क कर रहे होते हैं। मेक इट फन। अब उन टास्क को बोरिंग ना रखें, उन्हें एंगेज, बच्चों को एंगेज करने की जरूरी है कि आप उसे एक फन रिलेटेड काम करवाएं। पेशेंस, टॉपिक 20 आपके पास आ गया। पेशेंस जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं पेशेंस की, तो बच्चे जो होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, इन्वॉल्व करें, उन्हें सोशल एक्सपीरियंस करवाएं जिसके अंदर वो एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे पेशेंस को। आप उन्हें टीच कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो, रोल मॉडल्स दिखा सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि पेशेंस के क्या फायदे हैं। प्री स्कूल टीचर जो होती है उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होती है। पेशेंस जो होती है वो इंटीग्रल रोल प्ले करती है सक्सेसफुल टीचर के तौर पर। अगर हम प्री स्कूल टीचर की बात करते हैं तो उसमें हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं एजुकेटर का, पेरेंट का, फ्रेंड्स का, ट्रस्टेड अडल्ट्स का। देन बी अ गुड रोल मॉडल। चिल्ड्रन जो होते हैं वो देखो, उसमें अगर हम बात करते हैं तो उनके पास इमिटेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, वो एक्शंस ऑफ अडल्ट को इमिटेट कर लेते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें अच्छी चीजें इमिटेट करवाओ, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो सीख जाते हैं, दूसरों को देखकर फौरन से अडॉप्ट कर लेते हैं वो चीजें। तो जरूरी है कि आप उनके सामने एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू लेके आओ ताकि वो अच्छी चीजें सीख सके। देन आपके पास अगला आता है डिफरेंट परसेप्शंस। टीचर जो होती है, देखो टीचर जो होती है अपने माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें बेकार होती है। मुझसे परसेप्शंस बच्चों के लेके चली होती है। टीचर को पता होता है कि बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं अडल्ट्स के बनस्बत। टीचर जो होती है कभी बच्चों से ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती, एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो किसी भी चीज पर ग्रास्प रख सकते हैं। उनके पास लॉजिकल डिसीजंस नहीं होते। बच्चों को लेकर चलती है तो वो उनके अकॉर्डिंग टीचर को काम होता है चले। टू शो सीरियसनेस ऑफ डिफरेंट इवेंट, तो एज अ टीचर अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी पोजीशन को अपहोल्ड रखो, अपना टेंपर आप लूज ना करो। देन टॉपिक 21 आपके पास आता है कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंस अगर हम बात करते हैं ना, जिसके अंदर आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिएट करके देते हो कॉन्फिडेंस की, जिसके अंदर आप ऑप्टिमिज्म और सेल्फ एस्टीम की बात करते हो, तो होता क्या है कि बच्चों को आप इंकरेज कर रहे होते हो कि वो अपने टैलेंट की तरफ एक्सप्लोर कर सके, उस टैलेंट को, स्किल्स को, ट्रस्ट को। पॉजिटिव इंटरेक्शन जो हो रही होती है ना बच्चों की और टीचर्स की, वो पॉजिटिव हेल्दी सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही होती है। गुड सेल्फ एस्टीम जो होती है ये बच्चों को मुख्तलिफ चीजों की तरफ रुजू करवाती है। वो बच्चा जो होता है वो न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर करने की उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर आप अकम्प्लिश करते हो एक टास्क को, आप डिटरमिन करते हो कि आपने कैसे रैक करना है और आपने किसी चैलेंज और एक्सपीरियंस को फेस करना है।
सेल्फ स्टीम ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ होती है लाइक वी हैव ऑफ आवरसेल्व्स, लाइक वी ऑल हैव आवरसेल्व्स। हम इसमें बात करते हैं हम खुद को प्रेस कर देते हैं, हम वैल्यू को दे रहे होते हैं जो कि आपको वर्ड के थ्रू मिल रही होती है। टॉपिक 22 आपके पास आता है एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी। ये एक इंपॉर्टेंट आपके पास आता है जिसके अंदर आप दूसरों आपको लगता है कि आप यूनिक हो, आपके पास अपना एक अंदाज है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक बिलीफ है। डाइवर्सिटी क्या आपको प्रोवाइड करती है? आपको अंडरस्टैंडिंग देती है। बच्चे जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है डाइवर्सिटी से, वो खुद को समझने लगता है, वो पेरेंट की लैंग्वेज को समझने लग जाता है। सक्सेस इन कैरियर तो इसमें होता क्या है कि बच्चे जो होता है जब एक्सपोज करते हैं ना सिर्फ डाइवर्सिटी वाली, तो क्या होगा कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसके एडल्टहुड पर, तो सक्सेसफुल रहेगा। डाइवर्सिटी होती है ये प्रमोट करती है क्रिएटिविटी को। देन आपके पास टॉपिक 23 आता है चाइल्ड एडवोकेसी। अगर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इंगेजिंग जो होता है, अगर एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आपको मतलब हुआ क्या कि एंगेज करता है एडवोकेसी को, लाइक आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो बच्चों के राइट को। आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट चाइल्ड एडवोकेट डू। अब चाइल्ड एडवोकेट जो होता है वो ट्राई करता है प्रिवेंट करता है चिल्ड्रंस की नॉलेज को। टॉकिंग टू प्रोफेशनल एडवोकेट होता है हेल्प करता है टॉकिंग टू प्रोफेशन, मेकिंग श्योर दैट समवन इज फेयरली ट्रीटेड, raising concerns or complaints, speaking up in care setting, finding our rights or options, keeping someone at the center of the decision about their life, adult child safeguard। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।